जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्सतम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दुवातः जिणेन्दुवा एवं जोड़े छेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में हम लोगों ने यहाँ चर्चा 2 दिन पूर्व प्रारंभ की है। क्या है क्रम, क्या है बद्ध और क्या है पर्याय। थोड़ी बहुत पिक्चर आप लोगों के दिलो दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि आखिर ये क्रमबद्ध पर्याय चीज़ क्या है। चित्त में प्रश्न भी बहुत उठते हैं, मन में संकल्प विकल्प भी बहुत होते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी जिज्ञासाएं आप लोगों के चित्त में उठेंगी इस क्रमबद्ध को लेकर, क्योंकि क्रमबद्ध की चर्चा चले और जिज्ञासा न उठे, इसका मतलब यह है उस व्यक्ति ने क्रमबद्ध को ढंग से जाना ही नहीं। क्रमबद्ध को जान लेने पर भी जिज्ञासाएं उठती हैं और क्रमबद्ध जान लेने के नहीं जानने वाले के भी चित्त में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती है। जो ढंग से नहीं जानता है उसके चित्त में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती है। क्या करें, जानने का प्रयत्न करो और क्या करेंगे। कल हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 3 गाथाओं का अर्थ आपके बीच में देखा था। उम्मीद करता हूँ इन तीनों गाथाओं का अर्थ आप लोगों को याद होगा। गाथाएं भी आप लोगों ने याद कर ली होंगी। देखिए, स्पष्ट शब्दों में कार्तिकेय स्वामी ने इन गाथाओं में यह कह दिया कि जो जिसका जिस देश में जिस विधान से और जिस काल में भगवान के द्वारा देखा गया है जन्म और मरण, उसका उसी देश में उसी विधान से उसी काल में जन्म और मरण होता है। उसे टालने में साक्षात इंद्र और जिनेंद्र दोनों ही समर्थ नहीं हैं। इंद्र और जिनेंद्र 2 शब्दों के प्रयोग किए गए। इन शब्दों से आप कुछ पकड़ पा रहे हैं या नहीं। इंद्र शब्द का प्रयोग करके ये कह दिया रागियों में सर्वश्रेष्ठ। आप जानते हैं रागी जीवों में, कषाई जीवों में जितने लोग पापी दिखाई देते हैं दुनिया भर में, राग द्वेष कषाय वाले दिखाई देते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि कोई जीव है तो वो है सौधर्म इंद्र। इंद्र से ज़्यादा सामर्थ्य किसकी होगी? बोले रागियों में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं और वीतरागियों में जिनेंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कहा इंदो वात है जिनेंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र कोई भी टालने में समर्थ नहीं है। किसे टालने में समर्थ नहीं है? जन्मम वा एव मरणम वा, जन्म हो या मरण कौन उसे टालने में समर्थ हो सकता है। इसका मतलब जन्म भी निश्चित है और मरण भी निश्चित है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में एक पद्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। प्रागेव यद वाक्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा ततः। फिर उसके पश्चात भैया भगवती दास जी की लाइनें प्रस्तुत की गई, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। इसके साथ साथ में और लाइनें प्रस्तुत की गई, जा करी जैसे जाय समय में जो हो तब जा द्वार, सो बनी है डरी है कछु नाही कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर बुद्ध जन जी? ये कह रहे हैं हमने इस दुनिया को जान लिया, हमने इस संसार को जान लिया, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों नहीं है भय? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है।
क्या गजब की बात कही गई है भाई साहब। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी बीदारे, कितनी गजब की बात कही है। बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही, बिना देखा हुआ कुछ भी नहीं होगा। तू काय को अधीर होता है, तू काय को खेत खिन्न होता है, तू काय को पीड़ित होता है, तू काय को आकुलित व्याकुलित होता है। जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, हमारी आकुलता का कारण ही एकमात्र ये है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कब मिट जाएगा, इनकी तबीयत कब ठीक हो जाएगी, ये मर तो नहीं जाएंगे, अब हम अकेले रह गए, हमारा क्या होगा, एग्जाम चल रहे हैं, रिजल्ट का क्या होगा, बोलो। बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अब क्या होगा, अचानक घर की दीवार टूट गई, अब क्या होगा। अब ये सोचता रहता है, दिलो दिमाग में इसके बात चलती रहती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे क्या होगा भैया, तेरे पुण्य कर्म के और पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल तो इस जगत में दुनिया में कुछ होता नहीं है। तू क्यों सोच करे, तू क्यों सोच विचार करता है। कितना निश्चिंत हो जाता है ये विचार करने वाला व्यक्ति, कितनी निर्भयता आती है, कितनी निडरता आती है, बोलो, कितनी सरलता और सहजता दिखाई दे रही है। अरे भैया, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अब किस बात का विकल्प है, मेरे पुण्य कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय, मेरे साथ में बनने वाली परिस्थितियां जैसी बनेगी वैसी बनेगी। देखिए आप क्या कह रहे हैं, 5 नंबर के पेज से हम चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बुद्धजन जी की कल हमने पंक्तियां पढ़ी थी, निश्चिंतता इसमें बतलाई थी। हमारे विद्यार्थी वर्ग को याद भी होना चाहिए, इस एक ही लाइन में बुद्धचंद जी ने 5 समवाय बतला दिए थे। कार्य तो 5 समवायों पूर्वक होता है, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। कोई व्यक्ति इन 5 में से अकेले नियति को माने, एकांतवादी है। कोई व्यक्ति अकेले काल लब्धि को माने, एकांतवादी है। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ को नहीं माने, एकांतवादी है। भैया बिना पुरुषार्थ के काम नहीं होता, भैया बिना निमित्तों के भी कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, भैया काल लब्धि और होनहार के बिना भी काम नहीं होगा। समझना है एक बार गहराई से, इनके बिना भी काम होगा नहीं। गहराई से विचार करना एक बार, इनके बिना भी काम नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति निमित्त के पीछे पड़ा रहे काम करने के लिए, तो बोले उससे बड़ा भी मूर्ख जगत में कोई नहीं है। निमित्त तलाशना नहीं पड़ता, निमित्तों की खोज नहीं करनी पड़ती, निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना पड़ता। जब कार्य होने की योग्यता होती है, जब कार्य होने का स्वकाल पकता है, जब होनहार होती है, जब काल लब्धि आ जाती है, जब स्वभाव में जागृति होती है, माने स्वभाव का जब परिपाक होता है कार्य होने का, निमित्त भी आ जाते हैं, सब काम 5 समवाय अपने आप मिल जाते हैं और काम हो जाता है। तो 5 समवायों पूर्वक कार्य करने की बात, कार्य होने की चर्चा यहां की गई। 5 में कोई परसेंटेज नहीं लगता है, 20% कर लें, काम होने में 20% तो निमित्त का होगा, काम होने में 20% होनहार का होगा, 20% स्वभाव का होगा। नहीं, 5 100% है। जब निमित्त की मुख्यता से चर्चा की जाएगी तो 100% बात कही जाएगी। जब समझ लीजिए काल लब्धि की अपेक्षा से चर्चा की जाएगी तो 100% बात की जाएगी। जब होनहार को मुख्य किया जाएगा तो 100% होनहार को मुख्य किया जाएगा। होता है जनागम में अनेक कथन ऐसे मिलेंगे जहां होनहार को मुख्य किया है, अनेक कथन ऐसे करेंगे जब कहेंगे साहब काल ही आ गया था, काल को मुख्य करेंगे। इन सब की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से आगे करेंगे। अभी तो देखिए यहाँ सदा सुखदास जी क्या लिखते हैं। जयचंद जी छावड़ा साहब की पंक्तियां भी पढ़ ली थी हमने। सदा सुखदास जी की पंक्तियां देखिए, बहुरी सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा निश्चय है। क्या निश्चय है, जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान करके जन्म व मरण व
लाभ अलाभ सुख दुख होना, जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जाने आए। बोलो सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय, निश्चय माने पक्का, निश्चय माने यहां नए नहीं है, निश्चय माने दृढ़ श्रद्धान। सम्यक दृष्टि जीव को इस बात की श्रद्धा होती है। फिर कह रहे हैं तिस जीव के तिस देश में, क्षेत्र कह दिया, जीव कह दिया, द्रव्य, क्षेत्र कह दिया, काल कह दिया, तिस काल में और तिस विधान करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियम ते होए ही, ताही दूर करने को इंद्र हेमिंद्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। क्या पुरानी भाषा है भैया, 250 साल पुरानी भाषा है। क्या कह रहे हैं सदा सुखदास जी, क्या कह रहे हैं? को इंद्र हेमिंद्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है भाई, कोई इंद्र समर्थ नहीं है, कोई हेमिंद्र समर्थ नहीं है और जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। आप अंतर तो जानते हैं ना इंद्र हेमिंद्र जिनेन्द्र में। इंद्र कौन है? 16 स्वर्गों के जो शासक होते हैं वे इंद्र कहलाते हैं। क्या 16 स्वर्गों के जो शासक हैं वे इंद्र हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर जो होते हैं वे सब अहम इंद्र होते हैं। उनमें कोई शासक नहीं होता, सब बराबर के लेवल वाले होते हैं। 9 ग्रेविक में मानो पहले ग्रेविक की चर्चा करें तो पहले ग्रेविक वाले सब बराबर हैं, दूसरे ग्रेविक वाले सब बराबर हैं, तीसरे ग्रेविक वाले सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान लेवल वाले, सब समान वैभव वाले, सब समान सामर्थ्य वाले, योग्यता वाले, छोटे बड़ेपन का भेद नहीं है वहां। अहम इंद्र, सब अहम इंद्र हैं। तो एक तो हो गया अहम इंद्र, ठीक है। एक हो गए कौन? इंद्र। 16 स्वर्गों में इंद्र हैं, ठीक है। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं, 12 प्रति इंद्र हैं। 100 इंद्रों की चर्चा मिलती है तो 16 स्वर्गों में तो 24 इंद्र हो गए। भवनालय 40, वंतर देवाण होंति 32, कप्पामर 24, फिर चंदो सूर्यो नरो तिरियोए, मनुष्यों में एक चक्रवर्ती, तिर्यंचों में एक अष्टापद, एक सूर्य, एक चंद्रमा, 24 वैमानिक देवों के, 40 भवनवासी देवों के और 32 व्यंतरवासी देवों के। इस तरह से 100 इंद्र हैं। तो बोले इंद्र माने इंद्र मतलब पावरफुल व्यक्तित्व। तो बोले ऐसा जो पावरफुल व्यक्तित्व हैं, क्या जो पावरफुल व्यक्तित्व हैं, बोले वो भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। अहम इंद्र, उनसे भी बड़े ऊपर लेवल पर चले जाओ, बोले वो भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। इंद्र और अहम इंद्र के भी ऊपर चले जाओ और एक लेवल ऊपर जाकर के, ये तो रागियों की बात कही, बोले जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। बोले किसमें? किसी के जन्म को टाल देने में, किसी के मरण को टाल देने में। कौन टाल देवे किसी के जन्म और किसी के मरण को? ध्यान देना, कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं अगले पैराग्राफ में। उक्त प्रकरणों में प्रायः सर्वत्र ही सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार मानकर भविष्य को निश्चित निरूपित किया गया है। सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर, ध्यान देना, सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार मानकर भविष्य को निश्चित प्ररूपित किया है और उसके आधार पर अधीर नहीं होने का एवं निर्भय रहने का उपदेश दिया कि भैया अधीर मत हो, भैया दुखी मत हो, भैया परेशान मत हो, भैया ठीक है अब जो होना था वो हो गया। ऐसी बातें की जाती है। किसी के घर में जवान बेटे की मौत हो जाए, क्या कहा जाता है बोलो? किसी के भाई की मौत हो जाए, किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाए कम उम्र में, क्या कहा जाता है? बेटा कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया, कोई बात नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पाँव टूट जाए, हड्डी टूट जाए, बेड रेस्ट हो जाए, किसी के कोरोना हो जाए, हो गया भाई साहब, अब वो बात कर रहा है, क्या कहेंगे? भैया अब जो होना था जो हो गया, शांति रखो, शांति रखो। कुल मिलाकर के उपदेश क्या दिया जा रहा है? उसके आधार पर शांत रहने का उपदेश दिया जा रहा है, निर्भय रहने का उपदेश दिया जा रहा है। स्वामी कार्तिकेय ने तो ऐसी श्रद्धा वाले को ही सम्यक दृष्टि घोषित किया है। गजब है भाई साहब वहां की पंक्तियां। तो कार्तिकेय स्वामी की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को तो सोच सोच करके ऐसा लगता है ये क्या बात कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा, ये भरोसा जिसे है,
कौन व्यक्ति मुझे दुखी कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। किस किस की तरफ देखूं मैं सुखी होने के नाम पर? दुनिया में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो मुझे सुखी करने में समर्थ हो। दुनिया में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो मुझे दुखी करने में समर्थ हो। भैया होता स्वयं जगत परिणाम। ऐसी श्रद्धा करने वाले को सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया है, और इस प्रकार नहीं मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहने में भी उन्हें किंचित भी संकोच नहीं हुआ है। बोलो, जो इसकी श्रद्धा नहीं करता मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है भाई साहब। भैया सुनो, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को शंकाएं खड़ी होगी, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बातें करेंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क भी करेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न लोग लिखेंगे, हमें मालूम है, यथा समय हम जवाब भी देंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य आपको बना करके रखना पड़ेगा। आप यदि आज ही पुरुषार्थ संबंधी बात कर लेंगे तो फिर कल क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ है क्या? बोलो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि थोड़ी सी मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके घर में यदि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है, बोलो बहू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी भाई साहब। पुत्र का जन्म हुआ है तो बहू आएगी, और बेटी का जन्म यदि हुआ है तो वो अपने घर जाएगी। पराया धन कहते हैं लोग, अपने घर जाएगी, अपने घर जाएगी। अब कोई व्यक्ति हर 2, 5, 15 दिन में ये पूछे कब आएगी बहू, कब आएगी बहू? अरे भाई तू इंतजार तो कर कि नहीं नहीं, फिर 15 दिन बाद में, महीने भर बाद में, अरे अब तक भी नहीं आई, क्या बात है, कब आएगी? अरे भैया तुझे क्या बताएं, जब आएगी तब आएगी, लेकिन आएगी जरूर, तो चिंता मत कर। समय आने पर आएगी, उसका समय आएगा, वो भी अपने क्रम में आएगा। आज ही यदि यह कर दिया जाए, आज ही यदि उस बात को जवाब दे दिया जाए तो फिर क्या रहेगा? फिर समझने के लिए एक बार कंसेप्ट समझिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, पुरुषार्थ संबंधी आपका प्रश्न ही निरुत्तरित हो जाए, प्रश्न की जरूरत ही नहीं रहेगी, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यर्थ की चर्चा का विषय मत बताना, इधर उधर चर्चाएं मत करना, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या जवाब देंगे। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने शायद पहले भी कभी आप लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें कही है, क्रमबद्ध के बारे में यदि कोई प्रश्न करना हो आपको तो क्रमबद्ध की चर्चा करने वाले विद्वान से कीजिए। आपको यदि आईएएस करने का मन है, आपके बच्चे को यदि किसी से, हमारे विद्यार्थी लोग सब बड़े बड़े लेवल पर जाने वाले हैं, आपको यदि सफल होना है, किसी फील्ड में किसी से राय लेनी है, तो घर में काम करने आने वाले प्लम्बर से राय मत लेना कि भैया आईएएस की तैयारी करूं या नहीं करूं। अरे रहने दे यार, तू क्या करेगा, बेकार, कुछ नहीं, ये जवाब मिलेगा आपको। आप राय किससे ले रहे हैं? आप प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रश्न हो और बहुत बड़े इंजीनियर से जाकर के प्रश्न पूछो, आपको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो क्या कहेगा? साइंटिस्ट लोग क्या कहेंगे इंजीनियर के क्वेश्चन के बारे में? इंजीनियर साहब क्या कहेंगे मेडिकल के क्वेश्चन के बारे में? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अकाउंट्स के क्वेश्चन के बारे में? कि नहीं नहीं साहब, हमने तो डॉक्टर से ही पूछा है, डॉक्टर मेडिकल का क्वेश्चन था और डॉक्टर से ही पूछा है। अरे भैया ईएनटी स्पेशलिस्ट से हार्ट के बारे में पूछोगे तो कुछ नहीं बतलाएगा, आंखों के डॉक्टर से कान का ऑपरेशन कराओगे तो मारे जाओगे। समझ में आ रही है बात? किस व्यक्ति से क्या प्रश्न पूछना है? इसलिए भैया हमारी भी मत मानो, किसी और की मत मानो, किसी से मत पूछो, किसी से मत चर्चा करो। महीने भर के लिए हमारा आपसे निवेदन है कि शांति से आप नियमित इस बात को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि गणित क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगी क्रमबद्ध क्या होता है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी सर्वज्ञता क्या होती है। इस प्रकार हम देखते हैं। अगला वाक्य देखिए पुस्तक में क्या लिखा है। क्या इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय आसानी से समझ में नहीं आएगी। आपके सर्वज्ञता समझ में आती है? आप मानते हैं हमारे भगवान सर्वज्ञ? बोलो, आप तैयार हैं हमारे भगवान को, अपने भगवान को सर्वज्ञ मानने के लिए? वीतरागी सर्वज्ञ भगवान होते हैं, इस बात की तो स्वीकृति है।
अंदर से ये बात तो पक्का है ना कि हमारे भगवान वीतरागी हैं और भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने क्या होता है अभी सिद्ध करेंगे, आगे की लाइनों में सिद्ध करेंगे। अभी देखो जिज्ञासा क्या होती है। निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती। निष्पन्न माने हो गई है, निष्पन्न माने निपट गया है काम, निष्पन्न हो गया, संपन्न हो गया। जब निष्पन्न पर्यायों की बात करते हैं, उन पर्यायों की क्रमबद्धता की बात करते हैं, तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती। बात तो सही है, वैसा ऐसा ही होना था, ऐसा ही हो गया। किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों को भी निश्चित कहा जाता है तो यह जगत चौंक उठता है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल क्या सब्जी बनने वाली है? पंडित जी अभी तो शाम की व्यवस्था देख रहे हैं, कल का क्या बताएं आपको? और अभी से ही क्या बता देंगे कल का? हमें क्या पता कल क्या बनने वाली है? अभी तो मालूम नहीं है। बाजार जाएंगे फिर देखेंगे जो हरी सब्जी मिलेगी। आज तो चतुर्दशी थी, आज तो कुछ हरी बननी नहीं है। कल जब मार्केट जाएंगे, सब्जी मंडी जाएंगे, फिर देखेंगे लौकी मिलेगी तो लौकी लाएंगे, टिंडे मिलेंगे तो टिंडे लेकर के आएंगे, और कुछ मिलेगा तो और कुछ लेकर के आएंगे, केले ले आएंगे, एप्पल ले, और जो कुछ भी लाना होगा क्या लाएंगे और क्या बनाएंगे, हमें क्या पता। अब आपने क्या कहा? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अनिष्पन्न है। और आपसे पूछा जाए सुबह क्या सब्जी बनी थी तो आप तुरंत बतला देंगे क्योंकि वो संपन्न हो चुका है। तो एक जिज्ञासा मन में खड़ी होती है। निष्पन्न पर्याय जो काम हो चुका है उनकी क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती। किंतु किंतु जब अनिष्पन्न फ्यूचर की पर्यायों के बारे में कहा जाता है, उन्हें निश्चित कहा जाता है, तो ये सारा जगत चौंक उठता है। उसे लगता है कि यदि ये सब कुछ निश्चित ही है तो फिर हमारा ये सब करना धरना सब बेकार हो गया। बोलो, ये फील होने लगता है इसको, हमारा करना धरना सब बेकार हो गया। कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार को क्या ठोस आधार मान करके ये खड़ा हुआ था, अकड़ रहा था, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये बदल दूंगा। अरे आप क्या देखो, आप देखना यार हमने क्या क्या काम नहीं किए। क्या ऐसा ऐसा अभिमान करता है। अरे भाई साहब, अरे आपको पता नहीं है हमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। किसी इंजीनियर साहब से, अरे आपको पता है ये जो ब्रिज बना है ना, ये मेरा बनाया हुआ है। आपको पता है ये हॉस्पिटल ये मेरा बनाया हुआ है। आपको पता है ये मॉल ये सारा ये मेरा मेरा डिजाइन किया हुआ है, सारा मेरा बनाया हुआ है। आप देखो सारे काम। घर में जरा चर्चा तो करो आप लोगों से। लोगों को ऐसे लगता है और हमने क्या क्या काम, चार चार बच्चों की ब्याह शादी। अरे भाई साहब, मैं जब मेरी शादी हुई थी ना उस समय तो छोटे से थे, पूरे घर को मैंने संभाला है। सबसे बड़ा भाई मैं हूं। घर में हमारे पांच भाई हैं, बच्चे हैं, सब कुछ हैं, सबको हमने संभाला है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब ये छोटू पैदा हुआ था ना, उस समय पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। सबकी ब्याह शादियां की है, सबको निपटाया है, एक एक बहनों को, बेटियों को, सबको क्या क्या काम नहीं किए मैंने। कितनी किताबें लिखी है, कितने प्रवचन किए हैं, कितने लोगों को समझाया है, कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है। अरे भाई साहब, कितने लोगों को पढ़ाया है मैंने, आपको पता है। मेरे पढ़ाए हुए आज इंजीनियर हैं, ऑफिसर हैं, कलेक्टर हैं, 2-3 कलेक्टर हैं हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी। और ऐसा सोचता है, अच्छा गजब यार, गजब है यार आपके पढ़ाए हुए। और इतने में भीड़ में से आवाज आए, भैया बोलो, भीड़ में से एक आवाज आई, अरे अरे मास्टर साहब, वो आपका पढ़ाया हुआ वो सब्जी बेच रहा है, वो कालू। अरे चुप रहे, उसकी बात मत कर, वो तो पढ़ता ही नहीं था। क्यों? कालू की बात आते ही चुप हो गए, भोलू की बात आते ही चुप हो गए आप। कर्तृत्व की जिस अभिमान की जिस ठोस दीवार को आधार मान करके खड़ा हुआ था, अकड़ रहा था, अभिमान कर रहा था, और क्या जब वह ढहती नजर आती है तो एकदम बौखला जाता है। उसकी बौखलाहट यहां तक बढ़ जाती है कि जैसे मानो वह सर्वज्ञता को आज तक स्वीकार ही नहीं कर रहा था। सर्वज्ञ भगवान को और उनकी सर्वज्ञता को वह अभी तक हृदय से स्वीकार कर रहा था, बुद्धि से नहीं। उसके प्रति भी शंकित हो उठता है, उसका भी विरोध करने लगता है। अरे भैया, सर्वज्ञ की बात चल रही है, आप क्या बात कर? सर्वज्ञ कौन होते हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? भगवान को सर्वज्ञ तो मानते हो? हाँ, सर्वज्ञ तो मानते हैं, लेकिन क्या करें? लेकिन का क्या सवाल है? सोचो तो सही। ये क्रमबद्ध की चर्चा कर्तृत्व के अभिमान के ऊपर चोट मारने वाली है।
क्रमबद्ध की चर्चा समझ में आते ही कर्तृत्व का अभिमान चला जाता है, अभिमान की ठोस दीवार ढह जाती है, कर्तृत्व का महल ढह जाता है जैसे ही ये क्रमबद्ध की चर्चा समझ में आती है। अकर्तावाद जैन दर्शन का प्राण है, पर में कर्तृत्व की मान्यता तो टूटनी ही चाहिए, कर्ता बुद्धि तो टूटनी ही चाहिए, वो टूट जाती है। बोलो ये क्या करता है, संकित हो उठता है, उसका विरोध करने लगता है, सर्वज्ञता का विरोध करने लगता है। क्या बात कर रहे हो आप भैया? सुनो, चूंकि अभी तक सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करता था, सत्ता तो स्वीकार कर रहा था सर्वज्ञ की, अतः एकदम उससे मुकर तो नहीं पाता। हमने पूछा बोलो भगवान सर्वज्ञ है या नहीं है, तो क्या कहेगा कि नहीं भगवान तो हैं सर्वज्ञ, लेकिन मैं सोच रहा हूं भगवान सर्वज्ञ है तो सही। अब अभी की घबराहट ऐसी होती, मैं क्या करूं यार, भगवान है तो सही, सर्वज्ञ तो है, लेकिन 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 क्या कर रहा है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता है? बोल क्या कहना है तुझे? क्योंकि अभी तक सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करता रहा है, अतः सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करता रहा है, अतः एकदम तो उससे मुकर नहीं पाता। तो फिर क्या करता है? सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता है। ओ नहीं नहीं, सर्वज्ञ तो है, लेकिन सर्वज्ञ का मतलब ये थोड़ी ना सब कुछ जानते होंगे हैं? क्या बात कर रहे हो? सर्वज्ञ का मतलब आपने छेड़ाला की लाइनें नहीं पढ़ी? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कहीं काल प्रकट केवल भगवंता। आपने पढ़ी नहीं है लाइनें? सकल द्रव्य, सकल माने क्या होता है भाई साहब? सकल माने होता है पूरे के पूरे, सकल माने सभी द्रव्य, और गुण कितने? बोले अनंत गुण। सकल द्रव्य के गुण अनंत, और पर्याय कितनी? बोले वो भी अनंत। जाने एक ही काल, एक काल में जान लेते हैं केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान। कभी कहता है भूत और वर्तमान को तो जानते होंगे, पर भविष्य को नहीं जान सकते यार। भविष्य को कैसे जानेंगे? क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? भूत को तो जानते हैं, वर्तमान को भी जानते होंगे, भविष्य को कैसे जान लेंगे? क्योंकि भूतकाल में जो कुछ होना था सो हो चुका, और भविष्य में जो होना है, नहीं वर्तमान में जो होना है वह हो ही रहा है, अतः उन्हें जानने में तो कोई आपत्ति नहीं। पर भविष्य की घटनाएं जब अभी घटित ही नहीं हुई तो उन्हें जानेंगे क्या? अरे हुआ ही नहीं है भाई साहब, काम हुआ ही नहीं है, जानेंगे कैसे? बोलो आप जानते हो क्या नहीं जानते हो क्या कि ये बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा? अरे कैसे बताएं? वो आपने वो चर्चा सुनी है ना इस तरह की, पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे, पति कह रहा था मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी कि नहीं नहीं मेडिकल समस्या बहुत होती है, मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगी। अब पति इंजीनियर बनाने की कह रहा है और पत्नी उसे मेडिकल की डॉक्टर बनाने की कह रही है, और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, और इतना झगड़ रहे हैं बहुत तू मैं हो गई। और इतने में कोई सज्जन आए, उन्होंने पूछा, सुना, भैया बताओ तो सही क्या बात है? झगड़ रहे हैं आपस में कि अरे आप तो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे से तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है, कि नहीं वो तो अभी पैदा नहीं हुआ। कैसा लगेगा आपको? कैसे मूर्ख लोग हैं आप, कैसे बात कर रहे हो उसके बारे में, भविष्य के बारे में कैसे बता दोगे आप जो हुआ ही नहीं है? ये भी ऐसा ही है, हमारा जो शिष्य है ना सामने शंकाकार, ये भी इसी प्रकार का है, ये इसी प्रकार की बात कह रहा है। भविष्य की घटनाएं जब अभी घटित ही नहीं हुई तो उन्हें जानेंगे ही क्या? कभी कहता है भविष्य को जानते तो हैं, क्योंकि सर्वज्ञ है ना, भविष्य को जानते तो हैं किंतु सशर्त जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुण्य करेगा तो वह सुखी होगा भैया, और पाप करेगा वो दुखी होगा। क्या बात कर रहे? पुण्य करेगा वो सुखी होगा, और पाप करेगा वो दुखी होगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। आदि न जाने कितनी बातें निकालता है, बोलो आदि न जाने कितने रास्ते निकालता है, रास्ते निकालता रहता है, गलियां निकालता रहता है। 6 नंबर पेज पर पढ़ रहा हूं सामने, 6 नंबर पेज पर। आज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पुस्तक डाल दी गई है,
PDF डाल दी गई है। प्रश्नों के जवाब तत्काल मिल जाएं ऐसी आप अपेक्षा न रखें, ठीक है ना। जब जैसा समय मिलेगा, हमारे हैं विद्वान कई साथी जो जवाब देते रहते हैं, लेकिन जवाब मिलेगा आपको, धैर्य बना करके रखें। देखो क्या कह रहे हैं, 6 नंबर पेज पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ। तो कैसे पढ़ेगा वो पास होगा? अभी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई साहब? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी ज्योतिषी के पास में आप जाकर के जन्म पत्री दिखाओ, हाथ दिखाओ सामने, परीक्षा के संबंध में, रिजल्ट के बारे में, एग्जाम होने वाले हैं, यार मुझे बहुत घबराहट है, यार मुझे बहुत घबराहट है, बतलाओ मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा? बोलो क्या कहना है आपका? हो 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये 100 रुपये ले लो, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा पक्का बताना। क्या पक्का, चिंता मत करो। हाथ देखा, और हाथ देख करके क्या बतलाया? भैया तुम्हारे हाथ की रेखाएं बतला रही है, यदि तुम पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। क्या बकता है, ये तो हम ही जानते थे, इसमें क्या जान लिया तूने? क्या सर्वज्ञ भी इसी प्रकार के? क्या सर्वज्ञ की सर्वज्ञता भी इसी प्रकार की है? क्या हमारे तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध भगवान, क्या उनका ज्ञान भी इतना हल्का है? प्रिडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, होगा तो ऐसा ऐसा जानने वाले हैं। अरे हम आप लोग बतला देते हैं, क्या बात कर रहे हो? इससे ज्यादा तो हम बतला देते हैं। आपके परीक्षा के अंदर पेपर हम सेलेक्ट करके बतला देते हैं। 10 क्वेश्चन बनाएंगे और 5 क्वेश्चन दावे के साथ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इतना तो हम कर सकते हैं। बोलो, अब आप कह रहे हो साहब पता नहीं साहब, अब भगवान को इतना हल्का समझ लिया अपन ने, भगवान के ज्ञान को इतना हल्का समझ लिया है। पहले भगवान का नक्की कीजिए, क्रमबद्ध पर्याय को साइड में रखिए, सर्वज्ञता नक्की कीजिए, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा मत कीजिए, क्योंकि हम कह चुके हैं क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए हमें पहले सर्वज्ञता का सहारा लेना पड़ेगा। बीच में आएगी बात, हम दूसरी तरह से भी समझाएंगे क्रमबद्ध पर्याय को, लेकिन पहले सर्वज्ञता का क्लियर कीजिए। सर्वज्ञ भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसे क्लियर कीजिए। न मालूम कितने रास्ते निकालता है, पढ़ेगा तो पास होगा, पुण्य करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी तुमने? पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, इसमें कौन सी नई बात कह दी? बात तो यह है, सर्वज्ञता की जो बात है वो तो निर्णयात्मक बात होती है भाई साहब। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कंफ्यूजन वाला ज्ञान नहीं होता। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, क्या कहना चाह रहे हैं? रास्ता नहीं निकलता है भाई साहब, निकलेगा कहां से? ये कैसे हो सकता है कि सर्वज्ञ तो माने पर भविष्यज्ञ नहीं माने? ये कैसे हो सकता है? बोलो। नहीं साहब, सर्वज्ञ को तो मानते हैं हम, लेकिन भविष्यज्ञ नहीं मानते, ये कैसे पॉसिबल है? सर्वज्ञता मान लो और भविष्यज्ञ नहीं मानो, ये बात चल नहीं सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ का अर्थ होता है त्रिकालज्ञ। सर्वज्ञ माने क्या होता है? त्रिकालज्ञ होता है। जो भविष्य को नहीं जान सके वे कैसा सर्वज्ञ? सर्वज्ञ की व्याख्या तो ऐसी है कि जो सबको जाने सो सर्वज्ञ कहा भी है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। भैया सर्वज्ञ लिखा है ना, सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने के अर्थ में, सर्व माने सब कुछ। अब सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ माने त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ माने त्रिकालज्ञ हैं। द्विकालज्ञ कहना पड़ेगा उन्हें त्रिकालज्ञ की जगह। कितनी बड़ी समस्या आएगी? बोलो आप क्या कहेंगे? सर्वज्ञ हैं उन्हें त्रिकालज्ञ कहेंगे या द्विकालज्ञ कहेंगे? भूत वर्तमान काल को जानने वाले हैं या भविष्य को भी जानने वाले हैं? बोलो, सोचना जरा गंभीरता से। यदि वे सर्वज्ञ हैं तो भैया सब कुछ उनके ज्ञान का विषय होना चाहिए। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। पहले अध्याय का 29 नंबर का सूत्र है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य और पर्यायेषु, केवल ज्ञान का विषय तो समस्त द्रव्य और उनकी 3 काल संबंधी समस्त पर्याय हैं। केवल ज्ञान का विषय तो जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और भविष्य में होने वाला है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो वह सब वर्तमान वत स्पष्ट झलकता है। क्या
वर्तमानवत स्पष्ट झलकता है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में। क्यों नहीं झलकेगा, सर्वज्ञ है भाई साहब, क्यों नहीं झलकेगा। जैसा वर्तमान झलकता है वैसा भूतकाल झलकता है, जैसा वर्तमान और भूत झलकता है वैसा भविष्य झलकता है। लेकिन भविष्य को भविष्य रूप में देखते हैं, भूत को भूत रूप में देखते हैं, वर्तमान को वर्तमान रूप में देखते हैं, लेकिन देखते सब कुछ है, ये समझ लेना आप। देखो इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए इसकी टीका पूज्यपाद आचार्य की, तत्वार सूत्र का सूत्र प्रस्तुत किया है ना, ये क्या बोलो, ये विशेषता है उनके ज्ञान की, क्षायिक ज्ञान की विशेषता है ये। तो उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं, पूज्यपाद आचार्य क्या लिख रहे हैं, पेज नंबर 7 पर देखिए। तेषां पर्यायाश्च त्रिकाल भुवः प्रत्येकम् अनन्तानन्तास्तेषु द्रव्यं पर्याय जातं वा न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम् अतिक्रान्तमस्ति अपरिमित माहात्म्यम ही तदिति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते। क्या कहना चाह रहे हैं यार, गजब के शब्द हैं, गजब की पंक्तियां हैं पूज्यपाद आचार्य देव की। आप जानते हैं पूज्यपाद आचार्य कौन है? ये पूज्यपाद आचार्य वे आचार्य हैं जिन्हें कुंद कुंदाचार्य के अतिरिक्त दूसरे आचार्य जिन्हें विदेश क्षेत्र जाने का गौरव प्राप्त है, ये वो आचार्य हैं पूज्यपाद आचार्य। ये पूज्यपाद आचार्य न्याय के ग्रंथ लिखे, सिद्धांत ग्रंथों की रचना की इन्होंने, आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे, ध्यान के ग्रंथ लिखे, इष्टोपदेश ग्रंथ इनका लिखा हुआ है, व्याकरण इनके द्वारा लिखी हुई है। अरे अनेक विधाओं में इन्होंने कर्म चलाई। 4वीं 5वीं शताब्दी में हुए प्रकांड विद्वान पूज्यपाद आचार्य। मूल नाम इनका देवनंदी था। इनके पैरों में ऐसी विशेष योग्यता थी कि कुछ ऐसा करने के माध्यम से वो ऐसे आकाश मार्ग में गमन करते थे और विदेश क्षेत्र चले जाते थे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, फिर लौट करके आ जाते थे। वे पूज्यपाद आचार्य लगभग 1500 वर्ष पहले हुए। वे क्या कह रहे हैं, तत्वार सूत्र के ऊपर पहली टीका उपलब्ध है उनकी सर्वार सिद्धि के नाम से। उसमें वे क्या कहते हैं, वे कह रहे हैं तेषाम माने उनके, पर्यायाश्च पर्यायों के, त्रिकाल भुवः, त्रिकाल माने तीनों काल, भुवः माने होने वाली, प्रत्येकम अनंतानंतम अनंतानंताः तेषु माने उनमें, द्रव्यम पर्याय जातम वा, द्रव्य हो या पर्याय हो, किंचित न किंचित कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञानस्य केवल ज्ञानी के, विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति, केवल ज्ञानी के ज्ञान के विषय से अतिक्रांत नहीं है। कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो केवल ज्ञान से अछूती रह गई हो। अपरिमित माहात्म्यम, ऐसा अपरिमित अगाध महात्म्य है, तदिति ज्ञापनार्थम, ऐसा बतलाने के लिए, सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते, सर्वद्रव्य पर्यायेषु ये बात कही गई है। नहीं आया समझ में? संस्कृत सहित पढ़ा है मैंने, सीधा हिंदी पढ़ता हूं डायरेक्ट, देखो नीचे। सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्यायें हैं, उन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहा गया है। समझ में आ रही है क्या कुछ बात? क्या कह दिया है? ये सर्वद्रव्य पर्यायेषु क्यों कह दिया गया है? ये सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहकर के क्या कहना चाहते हैं? भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, यह बात कहना चाहते हैं। भगवान के ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। अरे सारे जगत में लोग जिनका केवल ज्ञान नहीं दिखता है, जिनके ज्ञान का कुछ ठिकाना नहीं दिखता है, ऐसे जगत के लोग भी अपने अपने देवता, अपने अपने परमात्मा के लिए भगवान कहकर के प्रयोग करते हैं, केवल ज्ञानी कहकर के प्रयोग करते हैं। और तुम वास्तव में जो सर्वज्ञ हैं उनकी सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं करते हो। कैसे सर्वज्ञ मान रहे हो तुम? कैसे भगवान का स्वरूप जान रहे हो तुम? वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, ये बात कैसे कहोगे आप?
सर्वद्रव्य पर्यायेषु, ये बात कैसे कहोगे? ये पूज्यपाद आचार्य देव ने जो बात कही है, इस बात को अंतर से स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे बन पाएगी बात। बहुत गंभीर बातें हैं भाई साहब। सुनो, दुनिया में रामचंद्र जी को केवल ज्ञानी मानते हैं, कृष्ण जी को केवल ज्ञानी मानते हैं, हरिहरादिक को केवल ज्ञानी मानते हैं। भक्तामर के अंदर एक श्लोक आता है, नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। बोलो, हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, जैसा आपका केवल ज्ञान है वैसा हरिहरादिक नायकादिक के अंदर नहीं पाया जाता है। दिव्यांग समझ में आ रही है बात? वैसा नहीं है, औरों के नहीं पाया जाता है उस प्रकार का ज्ञान। और इसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हैं हम तो कई बार। देखिए, रामचंद्र जी हमारे भगवान हैं। रामचंद्र जी का के लिए हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकता है, उनके चरणों में वंदन करते हैं, लेकिन राजा राम के चरणों में नहीं, भगवान राम के चरणों में। समझ में आ रही है बात? बोलो, भगवान राम के चरणों में। आप राजा राम को भगवान मान रहे हो, सर्वज्ञ मान रहे हो, केवल ज्ञानी मान रहे हो। हमारा प्रश्न ये है, यदि वे केवल ज्ञानी हैं तो जब सीता को रावण उठा करके ले गया तो उन्हें पता क्यों नहीं चला? दिस इज माय क्वेश्चन। पता क्यों नहीं चला उनको? नदी नालों से पूछते रहे, घूमते फिरते रहे, हे सीते, हे सीते, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, क्या हुआ? यदि वे सर्वज्ञ थे उस काल में तो उन्हें पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे उन्हें उनकी लीला कहते, मानते। हम कहते हैं आपसे, श्री कृष्ण थे ना, श्री कृष्ण तीर्थंकर होने वाले हैं, हमें मालूम है। हमारे आगामी 24 में तीर्थंकर बनने वाले हैं। निर्मल नाम से 16वें तीर्थंकर होंगे भविष्यकालीन 24 के। निर्मल नाम होगा उनका किन्हा, 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं भविष्यकालीन 24 के। भावी तीर्थंकरों के रूप में हम श्री कृष्ण जी को मस्तक झुकाते हैं, वंदन करते हैं हम। लेकिन जिस गृहस्थ दशा में आप उन्हें भगवान मान रहे हो, उस गृहस्थ दशा में तो हम महावीर भगवान को भी भगवान नहीं मानते। वहां कहां केवल ज्ञानी थे? पुत्र का जन्म हुआ, प्रद्युम्न कुमार, और बैरी उठा करके ले गए जन्म होते ही। अब श्री कृष्ण जी को पता नहीं लगा, सारे दुनिया भर में तलाशते रहे। 3 खंड के अधिपति, बोलो, बेटे को जन्म होते ही बैरी शत्रु दुश्मन उठा करके ले गए, कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। अब क्या करें? कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? 16 साल का हुआ तो लौट करके आया प्रद्युम्न कुमार, तो पता लगा ये मेरा बेटा। 16 साल तक नहीं मिला। कैसी सर्वज्ञता उनकी, कैसा केवल ज्ञान उनका। महादेव जी के संदर्भ में कहते हैं नारायण थे। बोलो, महादेव जी नारायण नहीं, रुद्र। नारायण तो कौन होते हैं? अलग है ना, त्रिपृष्ठ नाम के नारायण। नारायण अलग है, रुद्र अलग होते हैं। महादेव जी की बात करता हूं मैं तो, वे तो रुद्र थे ना। सोचो जरा, पार्वती वो जो आया भस्मासुर, उसको वरदान दे दिया था उन्होंने, मालूम आप लोगों को? भस्मासुर को वरदान दे दिया था। क्या वरदान दिया था? भैया, जिसके सर के ऊपर हाथ धरेगा ना, जिसके सर पर जाकर के हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने आकर के वरदान मांगा, इन्होंने कहा तथास्तु, तू जा, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब कालांतर में क्या हुआ उमाकांत जी? कालांतर में क्या हुआ? वो पार्वती जी के ऊपर ही मोहित हो गया। और फिर क्या होना था? फिर ये आगे आगे दौड़ते रहे और वो पीछे पीछे इनको भगाता रहा। ऐसे हालात। भैया, जब ऐसी परिस्थितियां बनने के बावजूद भी वे अपने परमात्मा को सर्वज्ञ कह सकते हैं, तो फिर हम तो वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता प्रकट होने की बात कह रहे हैं। आप कैसे नादानी कर रहे हो? आप कैसी नादानी भरी बातें करते हो कि हमारे भगवान, महावीर भगवान सब कुछ नहीं जानते हैं। किसी मुस्लिम भाई से पूछो, वो कहेंगे अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं। किसी हिंदू भाई से पूछो तो वो कहेंगे रामचंद्र जी तो सब कुछ जानते हैं। किसी क्रिश्चियन से पूछो तो वो कहेगा गॉड के ज्ञान में तो सब कुछ है, गॉड क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता है। और हमारे जैन साथियों से, जैनी भाइयों से पूछो कि महावीर भगवान सब कुछ जानते हैं, नहीं, महावीर भगवान सब कुछ कैसे जान लेंगे? अरे मूर्खों, क्या हो गया है तुम्हारे को? कुछ तो बुद्धि लगाओ। हम ही हमारे भगवान की निंदा कर रहे हैं, हम ही हमारे भगवान की आलोचना कर रहे हैं, जो कि वास्तविकता है। गुणस्थान परिपाटी से, क्रम से समस्त कर्मों का क्षय करके ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाने से उन्हें सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान उनके जीवन में प्रकट हो गया है। फिर भी हम उनकी सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करें।
भैया यदि वे भविष्य की पर्यायों को नहीं जानेंगे तो फिर उन्हें उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए कुंद कुंदाचार्य देव को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। कुंद कुंदाचार्य की गाथा को यहाँ प्रस्तुत कर दिया। एक दो नहीं, कुंद कुंदाचार्य को भी प्रस्तुत करेंगे, वीर सेनाचार्य को भी प्रस्तुत करेंगे, अमृत चंद्राचार्य को भी प्रस्तुत करेंगे। आप धैर्य बना करके रखिए, एक एक आचार्य आएंगे उतर करके आपको सर्वज्ञता समझाने के लिए, स्वर्ग से उतर करके आएंगे और आचार्य देव आकर के हमारे को समझाएंगे भैया सर्वज्ञता के निर्णय के बिना भगवान का निर्णय नहीं होता और देव के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। अपने सम्यक दर्शन और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने का सवाल है भाई साहब। देव का निर्णय नहीं चाहिए, गुरु का निर्णय नहीं चाहिए, शास्त्र का निर्णय नहीं करना पड़ेगा। देवगुरु धर्म, देवगुरु शास्त्र के निर्णय श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा। तो देव के निर्णय में उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता का निर्णय करना पड़ेगा ना। वीतरागता का निर्णय कीजिए, उनकी सर्वज्ञता का निर्णय कीजिए और वीतरागता और सर्वज्ञता का निर्णय हो गया तो फिर क्रमबद्ध आसानी से समझ में आ जाएगी। हम सभी यहाँ सर्वज्ञता का निर्णय करने का प्रयत्न करें और पुरुषार्थ पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम उस बात को स्वीकार करें, क्योंकि इस श्रद्धा वाले को ही कार्तिकेय स्वामी ने सम्यक दृष्टि कहा है और शंका करने वाले के लिए मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम सभी श्रद्धा पूर्वक इन बातों को स्वीकार करें। आपके सारे प्रश्नों का समाधान होगा। धीरे धीरे प्रश्नों की चर्चा भी हम करते रहेंगे। जो प्रश्न हो आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देवे, शंका समाधान ग्रुप के ऊपर डाल देवे, मेरे पास में पहुंचा देवे। किसी भी प्रकार से मैं अगली कक्षा में उन प्रश्नों का समाधान लेने का प्रयत्न करता रहूंगा। पुरुषार्थ संबंधी प्रश्न की चर्चा तो आगे यथा समय आएगी, थोड़ा धैर्य बना करके आपको रखना पड़ेगा। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। चलिए सर, जिप्त में जिनवाणी स्तुति।